हम्म। तो हम संबंध बना के रखते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक, हम जानते हैं कोई मान लीजिए कोई बहुत ऊंचा भक्त आ गया, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको हम सम्मान देते हैं, उससे हम विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं, उससे उत्तर जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो ऐसे इतने उन्नत भक्त नहीं होते हैं, या उन्नत होते हैं तो उनकी उन्नतता जो है उतना सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं होती है, उतना ऊंचे भक्त नहीं होते। जैसे हर किसी भक्त को आप सन्यासी के तौर पर आप दंडवत प्रणाम नहीं करते ना, या हर भक्त के प्रति आपको एक एक कृतज्ञता का भाव नहीं आता। हर भक्त को आप बिल्कुल झुक के उसके उसके लिए आप ओबेसेंस शो नहीं करते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिसके आते ही बिल्कुल हम टाइट अटेंशन मोड में हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, हाँ जी प्रभु जी, यस माता जी, जो भी सीनियर डिवोटीज होते हैं उनके प्रति। कुछ भक्त होते हैं यस जाइए बैठिए, ऐसे भी होती है कुछ मैत्री पूर्ण बात जो होती है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उनको हम एज एज अ फैसिलिटेटर, वो हमारे अंडर हमारे होते हैं, और हम सीनियर होते हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। तो कुछ हमारे बराबर के लोग होते हैं, कुछ हमसे छोटे लोग होते हैं, कुछ हमसे बड़े लोग होते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय, है ना, कि ईश्वर सभी सभी लोगों में स्थित है ना। कैसे वो श्लोक की ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, ऐसे करके है श्लोक, याद नहीं आ रहा ऐसे। हाँ, तो सभी के हृदय में ईश्वर स्थित है। लेकिन क्यों किसी प्रकार इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, और क्यों किसी के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, ये आगे इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में भक्तों की 3 कैटेगरियां बताई गई हैं। उनका नाम ऐसे है: उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। इन हर अधिकारियों के विषय में बताया गया। अधिकारी का मतलब क्या है? अधिकारी का मतलब होता है कि उस जिस चीज के आप लायक हैं वो चीज, जैसे मान लीजिए कि आपको बड़ा सम्मान मिलता है ना, बड़ा ही आपको, मान लीजिए सन्यासी होते हैं तो सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हैं, देख देख करना चाहिए, सन्यासी को सम्मान दिया जाता है। क्योंकि सम्मान सन्यासी जो है वो उसका अधिकार रखता है, वो अधिकार सन्यासी के पास है ना। तो अधिकारी मतलब कि जो उसको उस चीज का अधिकार रखता हो उसे अधिकारी कहते हैं। जैसे प्लेन उड़ाने का अधिकार, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सन्यासी है तो लेकिन वो प्लेन उड़ाने का अधिकार जो है, एरोप्लेन उड़ाने का अधिकार उसको नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं उड़ा सकता ना। वो अधिकार कौन रखता है? वो एक पायलट ही रखता है ना। तो उसी प्रकार हर हर एक क्रिया के लिए अधिकारी होना आवश्यक है। हर कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता। अधिकारी बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अधिकारी बनने के लिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना पड़ता है, अधिकारी बनने के लिए कई सारे भगवान की कृपा प्राप्त होनी चाहिए सभी, है ना। किसी कोई भी अधिकारी, अगर आप कनिष्ठ अधिकारी भी बन के जाते हैं, मतलब 3 प्रकार के अधिकारी हम जब पढ़ेंगे श्लोक में, तो जब कनिष्ठ अधिकारी बन के भी जाते तो वो भी कृपा मात्र ही हम भगवान के उसमें भगवान का नाम अगर ले पाते हैं तो भगवान की कृपा मात्र ही है ना। क्यों? क्योंकि कई जन्मों के हमारे पुण्य, कई जन्मों की हमारी जो थोड़ी बहुत हमारा भक्ति है, वो सब मिलके ही मनुष्य नाम सहस्रेषु जो श्लोक आता है। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हम किसी न किसी पूर्व जन्म के या पूर्व सुकृति के आधार पे ही हम यहाँ पे ऐड होते हैं, है ना। तो इसलिए हम उसके अधिकारी बनने के लिए हमने कई सारी तपस्याएं की हैं। अब इसी 3 अधिकारियों के विषय में इस पूरे श्लोक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इन 3 अधिकारियों के बारे में जानते हैं, और ये अधिकारी होते कौन है, और इनका क्या मंतव्य है, या इनका होने का औचित्य क्या है, ये इनको किस प्रकार से डील करना चाहिए, ये जब सामने आए तो इनसे किस प्रकार से हमें बातचीत करनी चाहिए, ये सभी विषय की बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आवाज ना आए या स्क्रीन शेयर ना हो तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 5। कृष्णोति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तं मिशम, शुश्रूष्या भजन विज्ञम अनन्यमन्य, निंदादि शून्य हिरमिच्छ संकल्प लब्धया। ये श्लोक है। कृष्ण
भगवान कृष्ण का पवित्र नाम इति, इस प्रकार यस, इसके, गिरी अर्थात शब्दों या वाणी में, तम उसको, मनसा मन से, आद्रियेत आदर करना चाहिए, दीक्षा दीक्षा, अस्ति है, चेत यदि, प्रणति भी प्रणाम के द्वारा, च भी भजंतम भक्ति में लगा हुआ, ईशम ईशम भगवान की शुश्रूषया व्यवहारिक सेवा द्वारा, भजन विज्ञम भक्ति में आगे बढ़े हुए को, अन्यम अविचल, अन्य निंदा आदि, अन्यों की निंदा इत्यादि से शून्य, पूर्णतया विहीन, हृदय जिसका हृदय इप्सित इप्सित इच्छित, संग संगति लब्धया प्राप्त करके। ये इसका शब्द अर्थ था। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है। देखिए, दो बातें बता दी गई यहाँ पे कि एक तो मन से नमस्कार किसको करना है, जिसने भगवान का नाम ले लिया है। महाप्रभु कहते थे कि जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया उसे वैष्णव ही मानना चाहिए, है ना, वैष्णव ही मानना चाहिए। तो इसके विषय में आगे तात्पर्य में और विस्तार से देखेंगे। तो उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना अर्थात निंदा करने की प्रवृत्ति सर्वथा विमुख है। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि यहाँ पे कुछ 3 तरह के लोगों के विषय में पूरे श्लोक में चर्चा की जाएगी। अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग, जैसे भागवत से कुछ श्लोक लिए जाएंगे, श्री चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कुछ इसमें प्यार को कोट करेंगे, सनातन गोस्वामी का इसमें एक बात आएगी और श्री चैतन्य महाप्रभु का इसमें वो आएगी जब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु शिक्षा दे रहे होते हैं, उस समय बताते हैं 3 भक्तों के बारे में। तो इन 3 भक्तों के विषय में आएगी। तो कई बार हम मंदिर जाते हैं, इसको मैं तात्पर्य से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। कई बार हम मंदिर जाते हैं तो कई ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो लोग अभी नए नए आए होते हैं, है ना, मतलब अभी माला पकड़ी होती है, अभी उनके अंदर जो विश्वास वो दृढ़ नहीं हुआ होता है, वो कोमल भावना होती है उनका अंदर, तो वह भावना अभी उतनी दृढ़ नहीं होती है, वो कभी भी हिल सकती है। उन्हें आज कृष्ण पसंद आ रहे हैं, कल हो सकता है कि माया पसंद आने लगे, है ना। तो वो जो व्यक्ति हैं वो कनिष्ठ भक्तों के अंतर्गत आते हैं। उसके ऊपर जो भक्त होते हैं, जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं, उसका नाम मध्यम अधिकारी होता है। मध्यम अधिकारी के जो भक्त होते हैं वो इनसे थोड़ा सा और बढ़े चढ़े भक्त होते हैं। उनके अंदर प्रेम, करुणा इत्यादि होती है, लेकिन वो उनमें क्या होता है, वो अभी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस सभी विषयों में वो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो भावना होती है वो मध्यम अधिकारी की होती है। और उत्तम अधिकारी कौन होता है? उत्तम अधिकारी वो होता है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना। वो व्यक्ति होता है कि जो सभी में समान रूप से देखता है, सभी को समान रूप से देखता है, सभी को भगवान का अंश मानता है। ममई वांश जीवलोकित, सभी को भगवान का अंश मानता है ना, सभी में भगवान का अंश है, इस प्रकार से वह मान के चलता है, तो वो उत्तम अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये 3 अधिकारियों के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है। हम अर्थात जो व्यक्ति हम लोग हैं, हमें अपने आप को तो हमेशा कनिष्ठ ही मानना चाहिए। अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर हमेशा कनिष्ठ ही मानना चाहिए। हम कभी उत्तम नहीं, ऐसा उत्तम नहीं, अगर माँ अपने आप को उत्तम नहीं मानती कि नहीं अब मैं तो उत्तम अधिकारी हूँ, हमें मानना हमेशा अपने को कनिष्ठ ही चाहिए। कनिष्ठ का मतलब ये है कि जो अभी प्रारंभिक स्तर पे, कनिष्ठ का मतलब ये नहीं कि जो गया गुजरा है, नहीं, जो अभी प्रारंभिक स्तर पे है वो है कनिष्ठ भक्त, और जो उससे ऊपर है माध्यमिक भक्त उसे मध्यम अधिकारी, और जो उत्तम स्तर पे है उसे कहते हैं उत्तम अधिकारी। तात्पर्य पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी द्वारा, और मैं आज तात्पर्य पर ज्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि पिछली बार तात्पर्य हमने बहुत जल्दबाजी में पढ़े था। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार की प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा।
अतएव श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए, मतलब उचित विधि से, जो विधि है ना। जैसे महाराज आए तो किस प्रकार मिलना चाहिए, प्रभु जी आए तो किस प्रकार मिलना चाहिए, कोई अभी साथ का भक्त है तो उससे किस प्रकार मिलना चाहिए, सबको देखना तो उसी स्तर से चाहिए। समान रूप से दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार जो है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। दृष्टि समान पर व्यवहार भिन्न भिन्न होना चाहिए, ये बातें हम बता रहे हैं। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, अर्थात कनिष्ठ, इस कनिष्ठ भक्त को कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे तो प्राकृत भक्त भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, शायद आगे आएंगे। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है, नौसिखिया मतलब मैंने ये बता दिया कि इसको ऐसा नहीं मानना है कि कोई कनिष्ठ आए तो ये गया गुजरा व्यक्ति है, नहीं, ये ऐसा तो अभी पता नहीं, अरे कुछ आता सुना होगा कोई, ये तो बेकार, ऐसे नहीं मानना है। उसे ये मानना है कि हाँ अभी ये कनिष्ठ है, अभी ये और आगे बढ़ेंगे। अपैशुनम आता है ना एक की कैसे है वो शान, अपैशुनम कि ये भक्त के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि दोष ना देखने, अपैशुनम ना, इस प्रकार से। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है। अच्छा तो अभी प्रभुपाद जी थोड़ा ऊंचे स्तर की बात करते हैं, तो जो हरिनाम दीक्षित है वो भी कनिष्ठ ही है, ऐसा मान के चलिए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए, कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं, जब देखिए ये प्रभुपाद जी ने बोल दिया कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए, तो वैष्णव अगर शब्द लग गया तो सम्मान देना ही चाहिए। मन ही मन उसका आदर करना चाहिए, ओके है ना, उसको मन ही मन ठीक है आदर देना चाहिए, यानी उसके सामने दंडवत कर देना चाहिए नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। जो व्यक्ति प्रचारक होते हैं, है ना, जो मध्यम अधिकारी जो होता है वही वास्तव में प्रचारक होता है। अब पूछेंगे कि तो प्रभु जी क्या जो उत्तम अधिकारी वो प्रचारक नहीं है? सन्यासी जो है वो प्रचारक नहीं, वो प्रचारक हैं, लेकिन वो उत्तम अधिकारी पद से उतर के मध्यम अधिकारी पद पे प्रचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 5th क्लास में बच्चा पढ़ता है, कोई नर्सिंग पढ़ता है, कोई PhD कर चुका होता है, तो 5th क्लास का बच्चा PhD वाले स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा या बीटेक वाले स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। लेकिन जो PhD वाला व्यक्ति है वो 5th क्लास के स्तर तक आकर पढ़ा सकता है, 9th क्लास के स्तर तक भी पढ़ा सकता है ना। उसी प्रकार उत्तम अधिकारी जो है वो मध्यम स्तर पर आकर, मध्यम अधिकारी के स्तर पर आके ये ज्ञान या इस प्रचार को करने का प्रयास करता है ना। और मध्यम अधिकारी का रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यम अधिकारी एक तरह से, मध्यम अधिकारी समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक तरह से प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मध्यम अधिकारी, या मध्यमता जो है, ये जो गुण है, ये मध्यम अधिकारी का जो गुण है ये प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। आप उत्तम स्तर पर रह के प्रचार कर नहीं सकते। उत्तम स्तर पे अर्थात कि समाज की दृष्टि में अगर उत्तम स्तर पे रह के प्रचार नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर उत्तम मान लेंगे तो आप कुत्ते को भी उत्तम मानेंगे, हर व्यक्ति को उत्तम मानेंगे, तो जब हर व्यक्ति उत्तम है तो प्रचार किसको करना है ना। तो उत्तम अधिकारी जो होता है मध्यम स्तर पर आकर वो प्रचार करता है, ठीक है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी उसको कैसे सम्मान देना चाहिए? उसको मन ही मन सम्मान देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को मन ही मन मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है, दिव्य स्तर पर जो होता है उसको उत्तम अधिकारी मानते हैं। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। तो एक श्लोक आपने सुना होगा कि वो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्तं ज्ञानी तत्वदर्शिना। तो तत्वदर्शिना वहां पे जो शब्द आया है वो उत्तम अधिकारी के लिए आया है ना। तो वो जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, तत्व कृष्ण भावनामृत का जो तत्व है उसको जान लेता है,
वही आपको उस ज्ञान का उस ज्ञान से उस ज्ञान को प्रदान कर सकता है ना, जो तत्वदर्शी व्यक्ति होता है। तो ये उत्तम अधिकारी वाले वहां बताया ना कि तद विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात के सामने करना चाहिए, उत्तम से ज्ञान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी आखिर में बताएंगे कि हमें जब गुरु का चुनाव करना चाहिए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जो है उत्तम अधिकारी हो, कम से कम मध्यम अधिकारी भी नहीं, गुरु तो उत्तम अधिकारी ही होता है। तो जो उत्तम अधिकारी है उससे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ऐसे महाभागवत की संगति सेवा अत्यंत वांछनीय। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे। अब देखिए, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हम कनिष्ठ अधिकारी ही रहते हैं, है ना। भक्ति में जुड़ने से प्रभुपाद जी ने तो यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप दीक्षा भी ले चुके हैं, हम दीक्षा, तो भी आप कनिष्ठ अधिकारी ही हैं। तो हमें कनिष्ठ अधिकारी ही बन के नहीं रहना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने की एकमात्र जो क्वालिटी है, वो जो दास वाली जो भावना है, वह जरूर रहनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमें व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को कनिष्ठ ही मानना चाहिए, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस प्रकार हुआ है। अर्चायामेव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। यहाँ पे देखिए जो शब्द आ गया है प्राकृत, मैंने बताया था कनिष्ठ अधिकारी को प्राकृत भी कहा जाता है। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों का सामान्य लोगों के से किस तरह से व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी का एक लक्षण दिया गया यहाँ पे, आगे और लक्षण आएंगे वो हम देखेंगे। तो हर भागवत में इस प्रकार से लक्षण दिया गया है, चैतन्य चरितामृत में अलग से उसके विषय में बताया गया है। तो एक लक्षण क्या है कि वह केवल अर्चा विग्रह की सेवा में लगा रहता है, लेकिन भक्तों से किस प्रकार व्यवहार करने से उसको वो नहीं आता। और अगर आप कभी ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसे भक्त होते हैं कि वो मंदिर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, फिर बाहर वही उत्पात, वही जो भी चार नियम का हनन करते हैं ना। तो शुरुआती स्तर पे वो कनिष्ठ अधिकारी ही है। अगर वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते तो वो जीवन के अंतिम पल तक कनिष्ठ अधिकारी ही रहेंगे, है ना। जीवन के अंतिम पल तक वो कनिष्ठ अधिकारी ही रहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कनिष्ठ अधिकारी का एक लक्षण कि अर्चा विग्रह पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किए जाए, तो प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। ये जो क्वालिटी है, प्रभुपाद जी कहते थे कम से कम मध्यम अधिकारी तो बनो, कम से कम। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना 16 माला, जैसे हम लोग कहते 16 माला कम से कम तो करो, तो कहते कम से कम आपको मध्यम अधिकारी तो बनने की कोशिश करनी ही चाहिए, कम से कम। तो श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कनिष्ठ अधिकारी को हमने देख लिया, अब मध्यम अधिकारी कैसा होता है। ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु द्विषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सह मध्यम। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है। पहला व्यक्ति कौन था कनिष्ठ अधिकारी में, वो केवल पूजता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रीति पूर्वकम, है ना, भक्त्या प्रीति पूर्वकम। कोई वो श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, है ना। भक्त्या मतलब भक्ति का एक ये अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, है ना। तो प्रीति, एक और भी श्लोक है ऐसे कि प्रीति पूर्वक, कि भगवान के जो प्रीति पूर्वक भजते हैं व्यक्ति। तो पहला अधिकारी जो कनिष्ठ के विषय में बताया गया कि वो केवल अर्चा विग्रह की बस आरती दिखाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वह प्रीति पूर्वक पूछता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। ये किसका हम लक्षण पढ़ रहे हैं, ये मध्यम अधिकारी का पढ़ रहे हैं। अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है।
ईर्ष्यालु मतलब कि जो भक्त से या भगवान से या भगवान के अर्चा विग्रह से, भगवान की लीला से द्वेष करें, उनसे दूर रहना। जैसे कई लोग आते हैं कि हम नहीं मानते भगवान को, भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है ना, हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ, हम नहीं मानते कि ऐसा था, हम नहीं मानते कि भगवान का कोई विग्रह है, भगवान का कोई रूप होता है। तो ये क्या है, भगवान से ईर्ष्या करने का सूचक है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहता है वो कौन, मध्यम अधिकारी का व्यक्ति, जो मध्यम अधिकारी है वो। पहली कैटेगरी के भक्त हमने देखे, दूसरी कैटेगरी के भक्त के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन क्या है इसके अंदर, कि वह ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है और भगवान को सर्वोच्च प्रेम का पात्र मानकर पूजा करता है और भगवत भक्तों से मित्र बनाता है और अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है। ये कुछ लक्षण है। भक्ति में सही सही अनुशीलन की यह विधि है। अतएव इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। प्राकृत मतलब कनिष्ठ, प्राकृत सहजिया, सहजिया का अर्थ होता है जो सहज भाव में मतलब लेते हैं उसको सहज, सहज मतलब कि हाँ नॉर्मल तरीके से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग भक्ति तो नहीं करते हैं लेकिन हाँ भगवान को मानते हैं, तो आते हैं और भगवान को पूजा करेंगे और कहेंगे हाँ चलो तुम कर दिया ना, इतना बहुत है, भगवान तो हृदय में रहने चाहिए, भगवान को इतना ठीक है ना। ऐसा कई लोग एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो सुबह उठते हैं, माला करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, नियम पालन करते हैं, तो वो सहजिया नहीं है, वो दृढ़तापूर्वक कार्य कर रहे हैं, है ना। सहजिया कौन होंगे, जो उन्हें लगेगा कि हाँ करना है तो कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। मन में आया तो हो जाएगी माला, मन में आया तो नहीं होगी माला। तो सहज भाव से लेना, जो व्यक्ति इस विधि को सहज भाव से लेता है उसको सहजिया कहते हैं। तो प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर भी वे, देखिए यहाँ प्रपात दिख रहे हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। जैसे आपने पहला जब वो पढ़ा होगा इसका श्लोक उपदेशामृत का, तो उसमें आपने ये एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, है ना। एग्जाम्पल क्या था कि हाथी स्नान आपने पढ़ा होगा एक, है। हाथी जो है स्नान करके आता है, लेकिन फिर किनारे पर आते ही वो अपने ऊपर पूरा पाउडर छिड़क लेता है। पाउडर मतलब जो मिट्टी है अपने शरीर पे छिड़क लेता है, तो क्या फायदा उस स्नान का, है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं कि भगवान का पवित्र नाम तो लेते हैं, लेकिन फिर वो ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वह अन्य क्रियाएं करते रहते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक टब है, उस टब में गंदा पानी भरा हुआ है, उस टब को आपको साफ करना है ना, और आप गंदा पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति जो है उसमें गंदा पानी डाले जा रहा है, आप निकाले जा रहे हैं। या मत निकालिए, आप उसमें साफ पानी डालिए, मान लो साफ पानी डाल रहे हैं और पीछे से एक व्यक्ति उसमें गंदा पानी भी डाल रहा है, तो पानी कभी साफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जो उसकी जो प्रकृति है उस प्रकृति को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसलिए कितना भी आप हरे कृष्ण महामंत्र कर दें, लेकिन ये जो प्रकृति है इसको अगर नहीं छोड़ेंगे, प्रकृति यहाँ पे भगवान की बहिरंगा शक्ति की विषय बात नहीं करता, जो नेचर उसके हमारा जो नेचर होता है, तो अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग ठीक से शुद्ध नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग हमेशा कनिष्ठ अधिकारी ही बने रहेंगे। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि वो कम से भगवान का नाम तो जप रहा है। एक बार मैं एक बहुत ही सीनियर भक्त के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, मतलब मैं ट्रेन से कॉलेज जाया करता था, तो वो भक्त थे और उनको जाना था पुरी, तो गाजियाबाद से ट्रेन जा रही थी निजामुद्दीन के लिए, नहीं पुरी नहीं, कहीं और जाना था उनसे, तो निजामुद्दीन के लिए हम बैठे, मैं और प्रभु जी गाजियाबाद में ही थे पहले। तो फिर वहां पे क्या है, ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो ट्रेन में कीर्तन चल रहा होता है, और कीर्तन चलते चलते 2-3 गालियां भी दे देते हैं लोग कीर्तन करने वाले लोग, है ना, और एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते हैं, है ना। तो मैं क्योंकि अभी उसमें बस जुड़ा हुआ था प्रभु जी से, तो फिर मैंने कहा प्रभु जी देखिए, मैं कुछ सुना था, तो मैंने बोल दिया प्रभु जी देखिए भक्त भी हैं, ये कर रहे हैं, इन्हें क्या फल मिलता होगा? तो कुछ नहीं मिलता होगा। प्रभु जी ने कहा नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ तो मिलती है ना।
तो मिलती ही है क्योंकि भगवान का नाम जप रहे हैं। जाने अनजाने में जो भी जप रहे हैं वो जप रहे हैं, है ना, लेकिन ठीक से शुद्ध नहीं हो पाएंगे वो, है ना। ठीक से शुद्ध होने के लिए आपको प्रोसेस जो है, जो कृष्ण भावनामृत की विधि है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने वो बात मुझे याद हो गई, तब से कोई भी जो भगवान का नाम लेता है तो मुझे प्रभु जी की बात याद आ जाती है, भले वो कैसा भी हो। तो ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए, जो बहुत बड़ी बात कहते हैं। ऐसे मन से आदर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उनकी संगति में भी चले जाएं, उनकी संगति में नहीं जाना है। उनकी संगति में जाएंगे तो एक शब्द आता है कि संग देना और संग लेना, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो संग लेना नहीं चाहिए, संग देना चाहिए। उनकी संगति में जाना चाहिए तो हमें संग देना चाहिए अपना, है ना। तो वैसे तो हमें जाना नहीं चाहिए, हमें भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, है ना। लेकिन अगर कभी मान लीजिए क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, तो हम कई ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो कि उतने उन्नत नहीं होते हैं भक्ति में, कनिष्ठ होते हैं वो। तो उनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना, उनके प्रति आदर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग बेकार हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, नहीं, उनके प्रति आदर रखना चाहिए, मन से उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए उनको। लेकिन अपना जो उनकी जो संगति है उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप हर किसी पे करुणा ना दिखाते फिरें। आप करुणा अवतार महाप्रभु नहीं है, तो कोशिश करें कि अपने जो करुणा है उसी को दिखाएं जो सच में ये जानना चाहता है, ये जानने का इच्छुक हो कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान का संबंध क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, सच में इच्छुक हो। केवल दिखावटी लोगों के लिए हमें अपना दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये किसी का माइक जो है वो अनम्यूट हो गया है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो किंतु नव दीक्षा हम कहाँ थे, तभी दिखाई चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो, किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। मन से भी, शारीरिक से भी, जैसे हम करते हैं पांचांग प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव, मैत्री भाव जो हमें ऊपर पड़ा वो होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। तो बात अपनी बात बता रहे हैं यहाँ पे। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। उसे जो गुरु के आदेशों को फॉलो करता हो और भक्ति में सेवा में लगा हो दृढ़ता पूर्वक, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णव में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जपमाला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। ये उत्तम अधिकारी का होगा, गोपाल जी बता रहे हैं कौन है उत्तम अधिकारी, कि जो भगवान के गंभीरता पूर्वक भगवान से हम लगा हो, गुरु का आदेश का पालन करता हो, जपमाला का नियत रूप से जाप करता हो और कोई नाम अवतार ना करता हो, ये आगे लिखेंगे। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वैष्णव सभी हैं, लेकिन जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे समर्पणम, काले संसार करे आत्म
आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या, दीक्षा क्या है? अब दीक्षा की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो ददात कुर्यात पापस्य संक्षयम माद दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः विदयी। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अगर ये बात हो रही है किसी के अंदर, क्या भौतिक पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही है और आध्यात्मिक चेतना जो विकसित हो रही है या भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न हो रही है, तो ही तो आप समझिए कि आपका दीक्षा लेना सफल हुआ है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दोष है कि आप जो दीक्षा के जो नियम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषता यूरोप तथा अमेरिका में देखे। अब प्रभुपाद जी उस समय की बात बता रहे हैं, प्रभुपाद जी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज विशेषता यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं, उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। और वो क्यों स्वीकार कर पाते हैं? क्योंकि वह भक्ति में कुछ बढ़ गए, आगे बढ़ गए होते हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सकें तथा वैष्णव की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। तो कई बार हम देखते हैं, कई लोग होता है कि कई बार जो भक्त होते हैं वो केवल दीक्षा लेने के लिए दीक्षा लेते हैं, लेकिन वास्तव में दीक्षा इस्कॉन का जो नियम है वो तो बहुत ही कठिन है। दीक्षा का आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपके जो सीनियर डिवोटी वो देखते हैं अपन को क्या सच में वो क्वालिटीज है कि नहीं, उसके उपरांत ही आपको दीक्षा लेने का अधिकार होता है ना। तो वही बता रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर ये भौतिक भोग की जो प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होती तब तक हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आगे प्रभुपाद शायद ऐसा बताएं, तो नहीं लेनी चाहिए जब तक हमारे अंदर भौतिक भोग की प्रवृत्ति वो खत्म ना हो, है ना। तो जिसके अंदर भौतिक ये सिद्धांत है कि जब तक भौतिक भोग की इच्छा से हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भौतिक भोग हमारे अंदर शून्य हो गए हों या क्रमशः जीरो हो रहे हों तो ही हमें दीक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, शायद ऐसा प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे। निसंदेह कृष्ण के लिए कोई भी जीवन तथा स्वीकार करने के तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सकें और वैष्णव संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग इस प्रकार उदासीन हो जाता है वो गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग बन जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीक्षा लेने के बाद नहीं फिर से आपको कि हाँ ले ली, नाम मिल गया, कोई माला मिल गई, गुरु हो गए, है ना, इसलिए दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमें इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, तपस्या के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, मन और कर्म इंद्रियों के संयम रखने के लिए, है ना। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, केवल दीक्षा लेने के लिए कहते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हम क्या कहते हैं गीता भगवान की? मिथ्याचार विमूढ़ आत्मा कर्म इंद्रियाणि सम्यम यह आस्ते मनसा विचरण इंद्रियार्थन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। कि कर्म इंद्रियों को संयमित करके जो मन से भी स्मरण करता है उन विषयों को, किसको? इंद्रियार्थ को, तो कौन है वो? सह कह विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। वह व्यक्ति जो है वो मूर्ख है, मिथ्याचारी है, ऐसा कहना चाहिए। तो हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। केवल दीक्षा बहुत बड़ी बात है ना। हमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमें बहुत सीरियस होकर करना चाहिए।
हम जब दीक्षा ले रहे होते हैं तो हम अपने सारे पाप अपने गुरु को सौंप देते हैं, या गुरु हमसे एक तरह से वो पाप ले लेते हैं, है ना। और उसके उपरांत हम जो भी पाप करते हैं उसका जो प्रतिफल है वो गुरु को भी जाता है। इसे बड़ी सावधानी से उसको उसका पालन करना चाहिए जो दीक्षा हम ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना चाहिए हमको कि हमेशा तपस्वी कैसे, मतलब कि जो भी हमारी जो डूज हैं, जो डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी माला करनी है ना, ये जितना सब है तपस्या के अंतर्गत आता है ना। और ब्रह्मचर्य, अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सब रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। तो उपयुक्त पात्र दीक्षा के लिए कौन है? जो तपस्या के लिए तैयार हो, जो ब्रह्मचर्य पालन के लिए तैयार हो, और जो मन और इंद्रियों पे संयम होते है ना, वह दीक्षा के लिए उपयुक्त व्यक्ति कहलाता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जाए, मतलब जेन्युइन रुचि दिखाता है, नकली रुचि नहीं। अगर आप नकली रुचि दिखाएंगे तो जो शेष रुचि होते हैं वो समझ जाएंगे, तो अब कितना नकली दिखा ले तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह भी संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, और यहाँ पे सचमुच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। कई बार कुछ लोग गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु जी कितने शिष्य हैं और हम गुरु जी और हमारी फोटो खींचेगी और फिर हम इलेक्शन में खड़े होंगे और फिर हमें वोट मिलेगा, क्योंकि उनके सारे शिष्य हमें वोट देंगे, है ना, क्योंकि गुरु से हमारी आसक्ति है ना। और गुरु के पास जब हम गए तो उनके शिष्य को लगेगा अरे बड़ा अच्छा नेता हमारे गुरु के पास आया है, तो शिष्य हमें ही वोट देंगे, होता है ना। तो कुछ लोग गुरु के पास इसलिए जाते हैं, कुछ लोग गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि उनका कुछ भौतिक स्वार्थ होता है ना। गुरु इसके लिए नहीं होता है, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही होता है। गुरु का एकमात्र कर्तव्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान दे आपको, है ना। आपका व्यवहारिक या भौतिक ज्ञान जो भी हो उससे उसको मतलब नहीं है, उसका मतलब है, उसका एकमात्र कार्य यह है कि वो किस प्रकार से आपको इस भाव बंधन से उठाकर निकालने का ज्ञान दे, नॉलेज दे और आपको उसमें हेल्प करे। गुरु का एकमात्र एक कार्य होता है। कहाँ थे जो हाँ, न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए, है ना। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तो प्रश्न मैंने जैसे बताया कि प्रश्न जो है आध्यात्मिक ही पूछने चाहिए गुरु के पास जाके, ये नहीं पूछना चाहिए गुरु जी मैं नौकरी छोड़ूंगी पर गुरु जी नौकरी कैसे लगेगी। तो गुरु से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, तो गुरु से आध्यात्मिक क्वेश्चन ही पूछने चाहिए। और गुरु जो कहे उसका पालन करना चाहिए, ये भी है। भौतिक ज्ञान से जो ऊपर उसका द्योतक है। उत्तमम, तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, तमा अंधेन तमा, तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक और मध्यम अधिकारी का लक्षण आया है, जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऊपर बताया कि सामान्यतः हमारी रुचि अलग अलग विषय में होती है कि किसकी पार्टी बनी, किस कौन नेता बना,
है ना, किसी किसकी बात चल रही है, किसने किसको छोड़ दिया, है ना, किसने कितने रन मारे, किसने कहाँ चेयर कहाँ गया, ऊपर गया। ये भौतिक विषयों से जिसका मन जो ऊपर हो, भौतिक विषयों से ऊपर हो, वही दीक्षा के लिए प्रामाणिक व्यक्ति है ना। एक उसका मन, अभी मैंने पढ़ा ना, दमीन जप, कि दम मतलब दम 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 जो होता है उसको कहते हैं, दम मतलब हिंदी वाला दम नहीं, समस्या होता है कि उसने मन पे कंट्रोल किया उसे, तो दम शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया। तो इसने इस विषयों जो इन विषयों से ऊपर हो, इंद्रियार्थ विषयों से ऊपर हो, इंद्र के जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे ऊपर हो, वही दीक्षा पाने के लिए अधिकारी होता है। और मध्यम अधिकारी कौन है? जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करता हो और गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लगा है, वह मध्यम अधिकारी, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वो कृष्ण भावना में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में कहा गया है, याहार कोमल श्रद्धा ते कनिष्ठ जन क्रम क्रम तेते हो भक्त होइबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि को क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। विधि ऊपर बताइए कि नाम अपराध किए बिना भगवान का नाम जपना, वो विधि बताई गई है, ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा मतलब कि कनिष्ठ से ऊपर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से करता है, प्रत्येक व्यक्ति। किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्कृति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब कोई कम से कम 64 माला अर्थात 1 लाख नाम जप न कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। तो अगर आप 1 लाख नाम रोज जप नहीं करते हैं तो आप पतित हैं। आप मतलब मैं, सब पतित हैं। अब हम पतित हैं, अब इसका अर्थ है कि प्रभु जी तो हम पतित हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आगे लिखने वाले हैं प्रभुपाद जी कि पतितों के लिए बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। पतित क्यों बोला प्रभुपाद जी ने, अभी आगे लिखेंगे। पतित तो हम सब क्या है? पतित ही हैं। तो पहले ये था कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि 64 माला आपको करनी है, ऐसा बोला था प्रभुपाद जी ने। वो प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी, बोले क्या हुआ? प्रभुपाद जी 64 जो है थोड़ा सा ज्यादा है। प्रभुपाद जी ने फिर कहते 32 कर दिया ऐसा। फिर आए प्रभुपाद जी, तो क्या 32 से ज्यादा है? तो प्रभुपाद जी बोला जाए। फिर वो आए कहने प्रभुपाद जी, बस प्रभुपाद जी 16 लास्ट है, एक करना ही करना है आपको, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति 64 वाला नहीं करता है वो पतित ही है, उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं ऑफ कोर्स, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतितवान से चैतन्य महाप्रभु कृपा की आशा। ये परम, क्योंकि हम पतित हैं तभी तो हमारे पतित पावन महाप्रभु का आशीर्वाद, महाप्रभु कृपा प्राप्त होगी। जो पतित नहीं उसको थोड़ा कृपा प्राप्त होगी। समझ रहे हैं आप इस विषय को? तो प्रभुपाद जी ने तो 16 माला दे दी, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम तय किया था कि आपको कुछ घंटे माला करनी है, कुछ घंटे के लिए ऐसे सेवा करनी है, ऐसे, है ना। 24 घंटों को अलग अलग में बांटा था प्रभुपाद जी ने। 8 घंटे रेस्ट के लिए या मतलब अन्य कार्य के लिए 8 घंटे, और 8 घंटे आपके ऑफिस इत्यादियों के लिए, और 8 घंटे आपकी भक्ति के लिए ऐसे बांटा था। उसमें सेवा इत्यादि सब आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब लिखते हैं 1 लाख नाम जब कम से कम करना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, तो अगर उससे कोई कम करता है तो पतित ही है ना। तो पतित पावन, तो हम पतित हैं, इसलिए हमारे ऊपर महाप्रभु कृपा होगी। तो हमें इस बात का हमें
ख्याल एक बार श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी पुरी में लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ पे महाप्रभु के विषय में बता रहे थे। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, लेकिन उसके दोनों हाथ ठीक है, दोनों पैर ठीक है, आंखें ठीक है, मतलब हट्टा कट्टा है, लेकिन भीख मांग रहा है, तो उसे आप कितने रुपए दोगे? और रुपए अगर दे भी दोगे तो कैसे दोगे? अरे इतना अच्छा है, इतना ठीक ठाक है, तभी भीख मांग रहा है ना? उसका निकल जाओगे। मान लीजिए आगे गए, एक और भिखारी मिला, उसके दोनों हाथ कटे हैं, तो उसे आप कैसे भिक्षा दोगे? तो ठीक है यार, हाथ नहीं है, चलो दे देते हैं, है ना? भीख मांग सकता है, भीख मांगने का अधिकारी है ये, है ना? फिर आप और आगे गए, आपने देखा एक ऐसा भिखारी मिला आपको, उसके दोनों टांगे भी कटे, दोनों हाथ भी कटे, बस वो जी रहा है कैसे कैसे, तो आप उसके जेब में रखे आओगे पैसा, है ना? क्योंकि वो बिल्कुल पतित है ना? मान लो कि पैसा रखने गया, वो पैसा उड़ गया, तो जाओगे दूर से लाके फिर आप उनके जेब में रख दोगे, क्योंकि वो इतना पतित व्यक्ति है। महाप्रभु हम जैसे, हम बिल्कुल पतित, हमारे वैसे ही ना हाथ है ना पैर है, ऐसे व्यक्ति हैं हम लोग। तो इसलिए महाप्रभु जो है पतित करुणा, जो है पतित पावन है। तो भगवान, हम ना चाहते भगवान हमारे कान में, हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि में भगवान नाम का को उड़ेल रहे हैं, है ना? क्योंकि हम पतित हैं, हम वैसे ही व्यक्ति हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, गुड फॉर नथिंग है हम, है ना? तो इसलिए पतित होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो पतित है उस, उसकी बात ही अलग है। तो पतित हो सकता है, हम ऐसे पतित होना चाहिए, है ना? उस तरह से पतित नहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहें यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, सही पूजे श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए, तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। उन अब कितने लोग हैं पूरी दुनिया में, सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं। मान लीजिए अफ्रीका में होंगे, तो मान लीजिए इस्कॉन में ना हो, तो वो भगवान का नाम लेते हैं? नहीं। कई लोगों में से कुछ लोग ही भगवान का नाम ले पाते हैं। तो ऐसे भक्त, अगर कोई भगवान का नाम ले भी रहा है जाने अनजाने में, तो उसे वैष्णव ही मानना चाहिए, है ना? ये शास्त्र की बात भी है और सही बात भी है ना? तो महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को, जो व्यक्ति एक बार भी ले उसको मानना ही चाहिए। ऐसा तो महाप्रभु क्यों? क्योंकि महाप्रभु पतित पावन है ना? तो उस ऐसे व्यक्ति को हमें मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के, हाँ ये हो गया, तो श्रेष्ठ मानना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सही त वैष्णव करहि तहार सम्मान। जो कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण के पवित्र नाम, एक मिनट, तो कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन में अभिरुचि, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट रखता है, या जो अभ्यास व कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कनिष्ठ अधिकारी के विषय में बात हो रही है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बताया गया, हमारी एक ये बात बताई गई वहां पे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में महाप्रभु बता रहे हैं, हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण महानामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं। बिना किसी संकोच के सम्मान देते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को प्रीति पूर्वक बसते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, भगवान के लीला का दान करते हैं। और ये शायद उनका, उनकी बात करें प्रभुपाद जी यहाँ पे, क्या नाम था उनका? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। ठीक, आप में से किसी को हो तो आप मैसेज में टाइप कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ, वे अपने घर में कृष्ण के चित्र करते हैं, कृष्ण का आदर करते हैं, सभी तरह से उनके मन
सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए इस भावनामृत प्रगति का प्रयास कर रहा है, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। अपि चेत सुदूराचारो भक्ति माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य हमने व्यवस्थित करेगा। अगर कोई मान लीजिए ऐसा भक्त भी दिखे कि वो मतलब प्रयास कर रहा है लेकिन बार बार गिर जा रहा है, तो भी उसको हमें साधु ही मानना चाहिए, है ना। और ऐसे व्यक्ति को प्रणाम ही करना चाहिए, है ना। कई बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त होते हैं और जो उन्नत भक्त होते हैं उनसे, और मायावश उनका कुछ दिक्कत हो जाती है उनको, तो वो क्या होता है कि उनके प्रति द्वेष की भावना रखने लगते हैं, अरे बड़े अच्छे थे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना मतलब आपकी भक्ति में जो कि वो उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी, है ना। आप कहीं ना कहीं उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए। तो उनको हमें वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो हमें उनके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए कि वो साधु ही है। साधु रेव, ये शब्द का प्रयोग है, साधु ही मानना चाहिए, वो साधु ही है। मतलब सम्यक जो सम्यक रूप से भली प्रकार से भक्ति में लगा हुआ, उसे साधु ही मानना चाहिए। साधु का सिर्फ नहीं मानना चाहिए, कोई और शब्द का प्रयोग नहीं किया है, साधु ही मानना चाहिए। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक मतलब प्रभुपाद जी के समय के, प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे समकालिक, जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई उत्तम अधिकारी है तो कनिष्ठ अधिकारी पे भी आ सकता है ना। और कोई कनिष्ठ है तो उत्तम पे भी जा सकता है। प्रभुपाद जी ने कनिष्ठों को उत्तम तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया और प्रभुपाद जी कर दिखाया। प्रभुपाद जी का यही जो क्रिया है, यही उनको महान बनाता है। प्रभुपाद जी जो कहते तो करते हुए थे ऐसे, यद्य आचरति श्रेष्ठ। और इसलिए प्रभुपाद जी जो शिष्य आप देख सकते हैं, प्रभुपाद जी के नक्शे कदम पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनके अंदर भी आप प्रभुपाद जैसा ही गुण देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है। प्रभुपाद जी ने कनिष्ठ भी नहीं थे वो लोग तो कहीं और कुछ और ही शब्द उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। उनको उत्तम बनाया और सन्यासी बने। तो वे कीर्तन में और इसका एकमात्र हमें बताने में प्रभुपाद जी क्या कारण है, जो भगवान का जो पवित्र नाम है, अगर आप सच में भगवान का पवित्र नाम बिना अपराधों के लेते हैं तो आप स्वयं अपने अंदर परिवर्तन देख सकते। प्रभुपाद जी कहते थे 99% जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति है वो भगवान के नाम कैसे होती है, तो हम माला कैसे करते हैं, वहाँ का नाम कैसे रखते हैं, है ना। एक बार मैं एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त से लेक्चर दे रहे थे, तो मैंने पूछ दिया, प्रभु जी इतने दिन से हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी माला घिसते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, हम तो तब भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि आप कल भी वैसे ही रहोगे। तो प्रभु जी क्यों? क्योंकि आप ध्यान पूर्वक माला नहीं करते। तो ध्यान पूर्वक जो माला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक मतलब कि ध्यान पूर्वक करना ही करना है, और उसके ऊपर जो हम 10 अपराध पढ़ते हैं वो भी नहीं करने हैं। तो बस इतना ही कह दिया प्रभु जी ने, बस इसका क्या बोले हैं, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि तो भगवान का नाम है बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपनी नियत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। अब देखिए मध्यम अधिकारी का एक और लक्षण दिया जा रहा है ना। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़तापूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है, और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जय है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यक इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेण अधिगच्छति। आपको नॉलेज लेने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए प्रभु पे, है ना। प्रभु पे विश्वास होना चाहिए नॉलेज लेने के लिए, या भगवान के उच्चतम भक्तों पे विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों पे बिलीव होना चाहिए, है ना। और बिलीव कैसे होना चाहिए? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक अपराध भी है ना कि शास्त्रों को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये, तो हमें शास्त्रों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देखिए विश्वास तो हमारे जगह करते हैं ना, आपके सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, उस पर विश्वास है आपको कि हमारे सर पर नहीं गिरेगा वो। आप जिस फ्लोर पर बैठे हैं आपको विश्वास है कि फ्लोर नीचे नहीं धसेगा, विश्वास है ना आपको। ऐसा तो नहीं कि आप रोज चेक करके आते हैं कि नहीं देख लो आज ठीक है कि नहीं, है ना, या रोज पंखा पर लटक के देखते हैं कि यार टाइट है कि नहीं, गिरेगा। श्रद्धा करके बताओ पंखे के नीचे आप बैठो, है ना। तो भगवान पर श्रद्धा क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान पर श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए, भगवान की बातों पे शास्त्रों पर श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है ना, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जो इस पर श्रद्धा रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो जिसकी जितनी अधिक श्रद्धा होगी वही उतनी भक्ति में प्रगति कर सकता है। श्रद्धा किस पे? गुरु शास्त्र के वाक्यों, उस पर श्रद्धा जितनी अधिक होगी आप उतने ही अधिक आगे बढ़ सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा से ही हर चीज शुरू होती है, तो प्रगति का पात्र होता है। हाँ आगे चलते हैं। और समय कितना है? 8, आधा घंटा है। तो मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद, उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। देखिए मान लीजिए आपको एक पहाड़ चढ़ना है ना। पहाड़ देखा आपने, सोचा कैसे चढ़ेंगे, है ना। तो पहाड़ कोई जो पर्वतारोही होता है, जो बढ़ रहा होता है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है। कब आता है? जब पहाड़ नीचे खड़ा होता है तब नहीं, जब वो पहाड़ चढ़ने शुरू करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। ये देख रहे कि चलो मैंने इतनी प्रगति की, है ना, इतनी प्रगति की, इस प्रगति को देख उसको कॉन्फिडेंस आता है। तो भक्ति में जब हम कुछ हम जब तपस्या करते हैं तो कई चीजें हमें मिलती हैं। तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो भक्ति हम कर रहे होते हैं। नास्ति त्याग समम सुखम, है ना। तो वो जो त्याग है, तपस्या है, उसको हम करते हैं तो वही चीज हमें कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से प्रेरित करती है कि हम इतना कर पाए, इतना कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए माला जब शुरू करते हैं हमने, आज एक माला की, एक माला हम कर लेते हैं, फिर वो एक माला कर लेते हैं तो वो एक माला हमें फोर्स करती है कि हम 2 माला कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 108 भी करते हैं। और कई बार तो कई लोग हरिदास ठाकुर भी बन जाते हैं। तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वो उनमें श्रद्धा थी। जान तो कृष्ण की देव सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। ये दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने में अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण महामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। प्रबल विश्वास भगवद गीता का कथन है, श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है। और कृष्ण भगवद गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथा रूप में बिना किसी विवेचन को स्वीकार करना चाहिए। बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए, यहाँ होना चाहिए के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवद गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम एतत् श्रुतम मन्ये यन् माम वदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, बिना संशय के। ऐसे है कि बिना संशय के स्वीकार करना चाहिए भगवान की बातों को। गीता में जो बातें कही गई हैं, शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उसको बिना संशय के स्वीकार करना चाहिए, है ना। भगवान का रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, भगवान ऐसे दिखते हैं, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो
वो ये बचता है कि आप कितने श्रद्धावान व्यक्ति हैं, आपका विश्वास कितना प्रबल है, कर सकता है ना। और हर बात को आप प्रूव करने अगर लगेंगे शास्त्र की, तो आप प्रूफ ही करते रह जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि प्रभु जी पहले प्रूफ करके दिखाओ। कई बार हम जब डिवाइस करते हैं तो हर कुछ चीजों को हम दिखाते हैं कि देखो ये साइंटिफिक तौर पर प्रूफ है। जो शब्द प्रमाण है वो अनुमान पे भी प्रूफ करते कोशिश करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से भी उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। अगर शास्त्र में दी गई हर चीज को हम प्रूव करेंगे प्रत्यक्ष स्तर पर, तो हम जो शास्त्र की गुह्यतम बात है, जो मेन बात मुख्य बात है, क्या वेदांत सर्वर हमें विद्यो वेद, तो वो जो अहमेव विद्यो है वो कभी हम जान ही नहीं पाएंगे। हर चीज को प्रूव करना शुरू कर, ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज प्रूफ हो सकती है, लेकिन करना क्यों है, आप विश्वास करिए ना। आजकल कुछ साइंटिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि इसको इस प्रकार से प्रूव करेंगे, हाँ प्रूव हो गया है। तो भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र है उनमें जो चीजें लिखी हुई बड़ी साइंटिफिक है, लेकिन आप हर चीज जब जो भी चीज प्रूव करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि कोई चीज गलत हुई है। गाय के गोबर को भी उन्होंने प्रूव किया है, तो ऐसा नहीं कि गलत था, पहले हम लोग फॉलो तो करते ही थे। अब हर चीज को अगर शास्त्र की हर बात को प्रूव करेंगे, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उससे आप वंचित रह जाएंगे, वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शास्त्र की बातों को एज इट इज लेना चाहिए। क्यों? शास्त्र की बातों को, किसी नॉवल की बातों को नहीं है। शास्त्र क्यों? भगवत वाणी है, उस पर भगवान पूर्ण है, उस प्रकार भगवान की वाणी भी पूर्ण है, इसलिए उसमें कोई संशय के बिना उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं कि इतना ठीक है मैंने भी श्रद्धा रखता हूँ और ये बेकार बात है, नहीं। उस पूरे पे श्रद्धा रखनी चाहिए, पूरा जो है गीता का वो सेम स्तर का इम्पोर्टेंट है, उसको उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। यही श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम त्वाहं पापेभ्यो, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यह अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है, तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए श्रद्धा। श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान होना चाहिए व्यक्ति, श्रद्धा उसके अंदर होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, तभी लभते ज्ञानम, तभी ज्ञान का लाभ, तभी ज्ञान प्राप्त होता है ना। बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और आप समझो कि ये क्या बोलेगा व्यक्ति, इसके ऊपर मेरी श्रद्धा ही नहीं है, बेकार है। आप, मैं गारंटी देता हूँ, मैं 10 घंटे बोल दूँ, 20 घंटे बोल दूँ, आप एक शब्द नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। गीता पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए आपने, श्रद्धा नहीं है कि अरे क्या होगा इसमें, ऐसा है क्या है भाई, आप कभी भक्त नहीं बन सकते, कभी उसका ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। तो गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश को प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है, तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में पूरी तरह संलग्न होने लगता है, तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। हाँ, आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान मुखे ही विवावादो स्वयमेव स्फुरति, भक्ति रसामृत सिंधु में ये बात कही गई है। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बहुत चालाक है ना, और अगर हम उनके सामने चालाकी दिखाएंगे तो भगवान और चालाकी दिखाएंगे। इसलिए हमें विनम्रता से, श्रद्धा से, गुरु के आदेश का पालन करते हुए क्रियाएं करनी चाहिए ना। नाटक नहीं करना चाहिए, कृत्रिम किसी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का हमें नकली चीज का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम हैं तो लोहा दिखाने के, नहीं तो हमको सोना है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जैसे हैं वैसा शो करना चाहिए। बाकी देते हैं वरिष्ठ जन, वरिष्ठ वैष्णव जन,
उस प्रकार से हमें क्रिया करनी चाहिए। तो बताते हैं कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते, हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवान मुखे ही जीवादौ, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जीव के दो काम होते हैं ना, एक बोलना और एक खाना। और हमने पढ़ा था कि जब जिसने जीव को कंट्रोल कर लिया उसने प्रायः सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। तो अगर आप खाने और अपने बोलने पे कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत हद तक आप सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो शुरुआत होती है, ये जो तपस्या हमने पढ़ी थी ऊपर, तो तपस्या जो शुरू होती है वो यहीं शुरू होती है, जीव से। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें न तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। कई बार कई भक्तों को ये अनुभूति होती है कि वह ये काम नहीं करते हैं, मतलब अच्छा लगता है उन्हें ये काम ना करना। कई बार होता है हमको अनुभूति, जैसे हमारे लिए कुछ लोग जो है वो मदिरापान नहीं करते हैं, भक्त जो है नहीं करते ना, शराब नहीं पीते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। कई बार नहीं करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये काम नहीं करता, है ना। कई बार ये एक तरह से एक फोर्स देता है अंदर से, एक मतलब कॉन्फिडेंस सा देता है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, है ना। तो फिर यही हमें आगे बढ़ाता है। तो उसको हमें नकली भाव से उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसा भक्त लोग कहें, वरिष्ठ भक्त कहें, वैसा हमें क्रिया करनी चाहिए। तो जब इस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। अब इस लाइन की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, तो ये लोग करेंगे कैसे प्रकट होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव समय है हमारे पास, ओके। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आनंदों का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति उत्तम अधिकारी माना जाना ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी माना जाना चाहिए। अब देखिए उत्तम अधिकारी का लक्षण यहाँ पे एक और आया है, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति उत्तम अधिकारी माना जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, प्रभुपाद जिसमें से एक हैं, बाकी और लोगों को भी आप अगर जानते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में उसको ऐड कर सकते हैं। उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति गृह्णाति ददाति गृह्णाति इत्यादि तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमने प्रारंभ में ही इस बात पर चर्चा की थी कि गुरु उत्तम अधिकारी ही होना चाहिए। प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना, जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वो गुरु को दे दिया जाए। विशेषतः ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। बीरबलमंगल ठाकुर का नाम अगर आपने सुना हो तो उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया था। उस कहानी पे मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत कामी व्यक्ति है, लेकिन बहुत उन्नत भक्त थे वो। बीरबलमंगल ठाकुर ही थे, हाँ ठाकुर थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने कामवश ऐसा मतलब काम को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर लिया, तो हमें भी अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहिए, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं मनमाने ढंग से जो भी मान लीजिए हम कई चीज पढ़ते हैं शास्त्र में, है ना, कई चीज पढ़ते हैं शास्त्र में, तो उसको ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से फॉलो करने लगे। वो कहीं ना कहीं हमारे उत्पाद का कारण बन सकता है वो,
उसको पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा मैं कर लूँ, जो उन्नत भक्तों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना मेरे लिए श्रेष्ठकर है, ऐसा पूछना चाहिए, तो ही हमें उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये बात लिखते हैं कि अनुकरण से अंततः पतन होता है। तो उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए जब तक हम स्वरूप सिद्ध ना हो, मतलब उन्नत भक्त ना हो तब तक हमें करना चाहिए। एक बार एक भक्त थे, वो उन्होंने शायद ऐसा कि वो उन्होंने व्रत रख लिया, व्रत रखा था एक बार, एकादशी का व्रत रखते थे वो। तो एकादशी से ऐसा कि एकादशी का व्रत रखने का एक विधि होती है, वो पूरी विधि हम फॉलो तो नहीं करते हैं कि उससे एक दिन पहले शायद कुछ नहीं खाना होता है, और द्वादशी के दिन भी हम ऐसे थोड़ा बहुत लेते हैं। वो पूरी विधि याद नहीं आ रही मुझको, तो पूरी विधि होती है, लेकिन हम इस बार में क्या है कि एकादशी फॉलो जो है वो तो फॉलो करते ही हैं। पूरी जो विधि है एकादशी व्रत की वो बहुत ही कठिन है, लेकिन उन्होंने पढ़ लिया शास्त्र में और वो फॉलो करने लगे। 3 दिन बेचारे भूखे प्यासे रहे, तो उनके साथ फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनुकरण मतलब कि जो अपने से जो उच्च व्यक्ति हैं उनसे पूछना चाहिए, पूछ के क्रिया करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए थोड़ा वो बताएंगे भक्त, है ना, ऐसे करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। तो जो व्यक्ति कई पतित आत्माओं को वैष्णव मत में, वैष्णव संप्रदाय में या जो वैष्णव फिलॉसफी उसमें लाता है, उसे उत्तम अधिकारी माना जाना चाहिए। कौन बता रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, है ना। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं मानना चाहिए। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्यवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्यों की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतः शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को स्वीकार करें। ये बात ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम लोग ऐसा नहीं होता कि हम उत्तम अधिकारी नहीं होते, लेकिन तभी हम प्रचार करते हैं ना, तो ऐसा हमें को नहीं मानना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि हम जितने स्तर तक हैं हम उस व्यक्ति को उसी स्तर तक ले जाएंगे। इसलिए हमें हमारे अंडर जो व्यक्ति आते हैं उसको हमें ऊपर के लिए भेज देना चाहिए, अपने जो सीनियर डिवोटीज है उनके प्रति उनको प्रेषित कर देना चाहिए, ताकि उनकी प्रगति और हो, है ना। अपने तक ही अगर रखेंगे तो प्रगति जो है वो उससे रुक जाएगी, या आप तक ही आप ज्यादा से ज्यादा। एक पहली बात तो आप भक्त बना नहीं सकते, पर भक्त बनाएंगे तो आप अपने तक ही बना सकेंगे, है ना। लेकिन उसको तो हमें उत्तम बनाना है ना, उत्तम अधिकारी बनाना है। तो इसलिए उत्तम अधिकारी बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये प्रेषण कला अपने से जो बड़े भक्त हैं, अपने से जो उत्तम भक्त हैं, उनको समर्पित करना आना चाहिए। हमारे पास कोई छोटा, हमारे मतलब कोई गरिष्ठ भक्त आया है और मान लो कि हम मध्यम स्तर के भक्त हैं, तो हम मध्यम स्तर तक ही उसको बना सकते हैं। हमें उत्तम के पास को जरूर भेजना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हर जो जो गुरु हो उनको उत्तम अधिकारी ही होना चाहिए, और शिष्य को इस बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए कि जिसको मैं गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूँ वो उत्तम अधिकारी ही हो, है ना, मध्यम अधिकारी ना हो, वो उत्तम अधिकारी हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ही हमें शिष्य बनना चाहिए, उनसे गुरु भी उत्तम अधिकारी को ही बनना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। हरे कृष्णा। तो आज हमने कुछ ऐसे विशेष बातें पढ़ी हैं जिसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसको एंड करते हैं।
ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है आपका। तो आज हमने जो पढ़ा कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त के इस तरह पढ़ा। हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को कनिष्ठ ही मानना चाहिए और हम कनिष्ठ ही हैं, है ना। और जो व्यक्ति अपने आप को कनिष्ठ मानता है, पतित मानता है, वो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है या उसी पे महाप्रभु की कृपा हो सकती है ना। तो इस बात का भी प्रयास करते रहना चाहिए साथ साथ कि कनिष्ठता से हम किस प्रकार से मध्यम स्तर पर आए, मध्यम से उत्तम स्तर की ओर अग्रसर हों। और उत्तम स्तर और इस स्तर तक जाने के लिए हमें एक गुरु या एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसका अनुसरण हमें करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कहीं ना कहीं कृत्रिम भक्ति ही कर रहे हैं, नकली भक्ति ही कर रहे हैं। तो इसलिए भी हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो अंधा अनुकरण ना हो, भक्तों से पूछ के हो, भले हम किसी स्तर पे भी हो। जैसे कुछ उत्तम स्तर पे भी जब व्यक्ति होते हैं तो अपने समक्ष जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनसे मंत्रणा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वो, है ना। तो इस विषय को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपनी प्रगति के लिए आगे प्रयास करना चाहिए। जो बातें बताई जाती हैं, सोलहमाला जप, चार पालन, है ना, तपस्या इत्यादि, सुबह उठना, जो भी भगवान का भोग लगाना, सेवा करना, आरती करना, ये सब चीजें हमें करते रहने चाहिए, है ना। और कब करना है ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि कुछ भक्त आते हैं कि पहले दिन 16 माला करने लगते हैं, नहीं, तो वो अंधा अनुकरण करते हैं या अपने मनमानी तरह से अनुकरण करते हैं। तो इससे भी हमको बच के रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने गुरु या अपने बड़े जन जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे निर्देशित होकर क्रिया करनी चाहिए, है। ऐसा नहीं है कि हम कनिष्ठ हैं तो हम आज ही उत्तम बनना कुछ कोशिश करें, नहीं, धीरे धीरे शनै होगा, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज मैंने पहले खत्म करने का प्रयास किया और हो भी गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम।